as you must have read the chapter on Delhi सल्तनत, तो आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत में कितनी सारी डायनेस्टीज़ थी जो कि रूल करा करती थी। लेकिन फिर ये मुग़ल एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हो गया, उसके लिए हमें जैसे कि हिस्ट्री जो है वो एक स्टोरी है, वो पास्ट की कहानी हो गई, तो कहानी ऐसे ही हमें समझनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। तो ये लास्ट रूलर था, तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा कि ये लास्ट रूलर था, या तो कोई वॉर हुई होगी। तो क्या हुआ था, तो जो मुग़ल एम्पायर और जो पहला मुग़ल रूलर एम्परर जो था वो था बाबर। बाबर ने इंडिया को इन्वेड करा जब, तो बाबर की लड़ाई इब्राहिम लोदी से हो गई। इब्राहिम लोदी जिसे हम बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगर हम देखें वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था वॉर में, और इब्राहिम लोदी उसी बैटल में किल भी हो गए। सवाल ये है कि बाबर कहाँ से आया था और वो कौन था। बाबर का जन्म फरगाना उज़्बेकिस्तान में हुआ था। जो बाबर जो पहला मुग़ल एम्परर था, अगर हम उनकी एंसेस्ट्री देखें, मतलब उनके ख़ानदान के बारे में जाने, तो वो जो उनके फादर वाली जो साइड थी वो वहाँ से, वो जो तैमूर जो था, तैमूर एक ग्रेट कॉन्करर था, वहाँ से हम उनकी एंसेस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। और अगर जो मदर की साइड की बात करें हम बाबर की, तो चंगेज़ खान से वो रिलेटेड थे। जो चंगेज़ खान था उनका मुग़ल एम्पायर था जो कि सेंट्रल एशिया और पार्ट्स ऑफ चाइना में रूल किया करते थे। और जो तैमूर था उनका भी तैमूरलेन जो एम्पायर था, तैमूर एम्पायर के नाम से जाना जाता है। मेनली जो पार्ट्स ऑफ टर्की था और जो पर्शिया का पार्ट था। लेकिन जो मुग़ल एम्परर्स थे उन्हें चंगेज़ खान की जो एंसेस्ट्री थी वो क्लेम नहीं करते थे, उन्हें पसंद नहीं था उनके नाम से जाने जाना, क्योंकि वो सोचते थे क्योंकि जो चंगेज़ खान था वो एक ब्रूटल रूलर था, उन्होंने काफ़ी लोगों को किल करवा दिया था। और दूसरी साइड उन्हें तैमूर जो डायनेस्टी थी उनके नाम से जाने जाना उन्हें पसंद था। और हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो मुग़ल रूलर्स थे वो अपनी पेंटिंग्स बनवाया करते थे तैमूर के साथ। और एक और भी रीज़न था कि जो तैमूर जो था उन्होंने ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अराउंड 1398 में एक बार दिल्ली को इन्वेड भी करा था। इसी वजह से मुगल्स अपनी तैमूर जो उनकी तैमूरिड एंसेस्ट्री थी उस पर प्राउड फील किया करते थे। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे जो बाबर था वो तो फरगाना में पैदा हुआ था और उसके फादर जो थे वो एक गवर्नर थे फरगाना के, उसी डायनेस्टी के, तैमूरिड डायनेस्टी के। लेकिन जब बाबर 12 साल का था तो उसके फादर की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, जिस वजह से जो बाकी जो प्रिंस थे उन्होंने फरगाना पे अटैक करा और जो बाबर था उसको डिफीट करा। बाबर ने काफ़ी कोशिश की लेकिन जो उज़्बेक्स थे और जो काफ़ी आसपास की डायनेस्टी थी उसकी वजह से वो फरगाना को हासिल नहीं कर पाए। कुछ सालों बाद उन्होंने काबुल जो अफगानिस्तान पकड़ बना ली काबुल पर, और फिर वहाँ से जो बाबर है उसने डिसाइड करा कि वो अब जो है वो सेंट्रल एशिया की साइड नहीं जाएगा, वो इंडिया में इन्वेड करेगा। बाबर इंडिया में आया कैसे? जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी, जिस टाइम जो इब्राहिम लोदी था वो आखिरी मतलब जो रूलर था दिल्ली सल्तनत का, तो वो जो इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करता था दौलत खान, तो उसने काबुल का जो रूलर था बाबर उसको इनविटेशन भेजा कि आप यहाँ पर आओ और उसको डिफीट करो। तो एक तरह से दौलत खान लोदी का भी सपोर्ट था। बाबर ने पंजाब में एंटर करा उस सपोर्ट की वजह से और काफ़ी बैटल्स लड़ी, और फिर फाइनली जो पानीपत की जो फर्स्ट बैटल थी उसमें इब्राहिम लोदी को हराया, क्योंकि उन्होंने गन पाउडर और जो आर्टिलरी जो तोपों का इस्तेमाल करके एलिफेंट्स को गिरा दिया था, जिस वजह से वो मेनली इस बैटल को जीत पाए। इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड एंड ही डाइड इन द बैटल, एंड दिस इज हाउ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड।